नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, यूट्यूब के डीएसवी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 1.2 को पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 की उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी जो प्रश्नावली 1.1 को बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने पढ़ा, उसको कंप्लीट भी किया और उसका सकारात्मक परिणाम भी आया कि जिसके कारण से बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे लाइक्स भी आए हैं। और साथ में अभी तक मेरे दोस्तों मित्रों 100 से अधिक सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। तो इसके लिए सभी साथियों मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज फिर से प्रश्न 2 को हम लोग करते हैं। 1.2 में हम लोग सब उस स्टार्टिंग करने से पहले उस एनसीईआरटी बुक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसके कारण से जिससे हम उसको बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्यों ना मित्रों हम लोग उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसकी बेसिक अवधारणाओं को समझते हैं और साथ में हम लोग कुछ दिव्य संदेश के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग को लगता है कि किताब पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन मेरे मित्रों, जब भी कोई विद्यार्थी, जब भी कोई व्यक्ति उस पुस्तक के सामने में उसे खोल करके समझ देता है, तो उस साक्षात देवता रूपी पुस्तक हमें ज्ञानों से अभिपूरित कर देता है जब जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, फिर से हम लोग क्या करते हैं, 1.2 के उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक अवधारणाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की करिए इससे 1.2 में हम लोग को जो प्रमुख चीज जरूरत है उसको देखते हैं। जरूरत क्या है? सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानें। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिसको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या चीज होता है? अभाज्य संख्याएं, आप बोल सकते हैं ऐसा इंसान जिसका दो ही मित्र होता है, दो के सिवा और कोई नहीं। ठीक है, बड़ा ही स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं, बड़ा ही दिव्य पुरुष होते हैं। तो वैसे संख्या जिसका दो ही दोस्त है, वैसे महात्मा कौन कौन है? ऐसे महात्मा हम लोग के बीच में है, और वो महात्मा कौन है? वो महात्मा है आपका दो। दो के मित्र एक और दो, किसी से ही वो भाग जाएगा, दूसरा किसी से भाग नहीं जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं वैसे संख्या जो एक और स्वयं से ही भाग जाता है, दूसरा किसी से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका 1 3 3 आएगा, फिर 5 1 5, फिर 6 नहीं आया, 7 1 7, फिर 9 नहीं आएगा। मुझे पता था आप लोग 9 बोलिएगा, क्योंकि 9 जो है और किसी का भी मित्र इस 9 ने बना लिया है, तो आपको आएगा 11 1 11। और ये किसी से भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो इस प्रकार की जो संख्याओं का जो समूह होता है, को उस समूह को, उस गुच्छा को, इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर? जिसका मित्र दो ही होता है, बड़ा स्पेशल कैटेगरी का होता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, अब बोलिएगा भाज्य संख्या क्या है? इसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। वैसे संख्याएं मतलब वैसे इंसान जिसका मित्र दो से अधिक हो, अर्थात ऐसे संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य होता है। जैसे मतलब वैसे संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा और किसी से भी विभाज्य होता है। जैसे आप 4 लिख सकते हैं, 1 2 और 4, ठीक है। फिर 6 लिख सकते हैं, 1
2 3 6 विभाज्य है ना। फिर आएगा आपका 9 आएगा 1 3 9 10 10 1 2 5 10। इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं हैं जिसका गुणनखंड क्या होता है, एक मतलब एक और स्वयं से अधिक होता है। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से विभाज्य होता है वैसे संख्याओं को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। और ये हो गया भाज्य। साइंस में जो जरूरत है वो है प्रमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी भाज्य संख्या को हम लोग उसको किस रूप में लिख सकते हैं, उसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वो गुणनखंड जो होगा वो गुणनखंड एक अपने आप में एक यूनिक वे होता है, अद्वितीय प्रकार से होता है, अद्वितीय प्रकार से होता है। और उसको किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं। जैसे एक सिंपल के तौर पर अब ऐसे मानना है कि मान लीजिए, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर आपको देखना है तो हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे 20 क्या है, स्वाभाविक भाज्य संख्या है। और 20 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 0 है तो 2 से भाग जाएगा 10, 2 पचे 10, मतलब 2 दूना 4 पचे 20। ये उसका कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 5 गुना 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर साधारण तौर पर आपको समझना है तो बस ये समझे कि कोई भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और वो किसी भी क्रम में उसके गुणनखंड को व्यक्त किया जा सकता है। बस इतना समझना है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ समझ लीजिए कि कोई भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे मित्रों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को प्रारंभ करते हैं। 1.2 में क्या है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य संख्याओं, हम लोग पढ़े अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं होता है या एक और स्वयं से भाग जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करते हैं इसको। तो पहला संख्या क्या है, 140 140। हम लोग इस रूप से, जब इकाई का अंक में 0 हो या सम संख्या हो तो सीधा 2 से दीजिए। 2 1 छोटा हो गया, 2 लेंगे 14 है, 2 सत्ते 14, ये 0 जैसे वैसे। फिर 0 है मतलब 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 1 बच रहा है, 2 पचे 10। फिर कितना आएगा, 2 से नहीं जाएगा, सीधा 5 से दीजिए, 5 सत्ते 35। और कोई संख्या है नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये और इसको भी लिखा जाता है। अगर इसको हम लोग घात के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 गुना 5, कुछ नहीं मतलब 1 है। ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर आसान है, बना सकते हैं। 3 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में क्या है, 3825। तो हम लोग फिर उसी प्रकार से करना है। 3825 को हम लोग पहले देंगे, 2 से नहीं जाएगा, विषम संख्या 3 से दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बच रहा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से दीजिए, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से दीजिए, ये छोटा हो जा रहा है, एक साथ 5 अठे 40, 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 से दीजिए, 5 एकम 5, कितना बच रहा है आपका 3, 5 सत्ते 35।
तो हम लोग का क्या आ गया इसका गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। और कोई ऐसी संख्या आएगा? ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का घात 2 या 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 7, इसका पावर कुछ नहीं। चौथा नंबर में क्या है आपका 5005। तो 5005 को हम लोग 5005 हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से देते हैं, 510 515 001। फिर ऐसे 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम लोग इसको 3 से भी नहीं जाता है और नहीं जाएगा वो, हम लोग क्या करेंगे 7 से डायरेक्ट देते हैं। 7 1 से 7, कितना बचा 3 31, 7 4 से 28 2 21, 21 हो रहा है, 7 या 21। ठीक है, फिर कितना में जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, इधर आपका 11 से दीजिए, 11 1 से 11 के 11, आपका कितना बच रहा है 3 11 33। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये आ गया इसका गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। क्लियर, वेरी गुड, लिख लीजिए इसको। बाद बाकी लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा और ये कंप्लीट होगी। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आज का कक्षा आप लोग को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैं और इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपके बीच लाता रहूंगा। तब के लिए आज तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए।